जय हिंद दोस्तों, कैसे उत्तर सभी मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 6 फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, साथ में पेडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पेपर में इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुसूचित जनजातियां। यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों की भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिनसे औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया गया था। 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर रह रहे अनुसूचित जनजातियों के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीवन का अधिकार मिल गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण होगा। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण भारत का संविधान, या जो है प्राथमिक स्रोत है। जनगणना रिपोर्ट 2011, यह भी प्राथमिक स्रोत होगा। हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6, यह भी जो है प्राथमिक स्रोत है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण होगा जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ऑप्शन है केवल कथन ए सही है, दोनों कथन ए एवं बी सही है, कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है, कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में एसएसटी से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एसएसटी से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन कथन से ही रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो यह जो कथन होगा सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन राइट है। दोनों कथन ए एवं बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना, शिक्षातिथियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने ताकि सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेडागोजी से क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, या जो है निगेटिव टैग वर्ड होगा, या निगेटिव बात है। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों को बोध कराना, तो यह बात सही होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षार्थियों को शिक्षातिथियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना भी या गलत होगा, निगेटिव टैग वर्ड है।
समाज में यथास्थिति बनाए रखने के, ताकि सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, यह भी गलत होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण, ताकि सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण, ताकि सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। तो यह बात गलत होगा। याद करना यह भी जो है निगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करना भी यह भी गलत होगा। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, तो यह भी गलत होगा। विभेद को दर्शा रहे हैं तो यह भी गलत होगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना, जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। फोर्थ कथन कह रहा है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। तो यह बात सही है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। तो यह भी सही होगा। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। तो यह भी राइट होगा। फोर्थ कथन कह रहा है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो यह बात गलत होगा। यहाँ पर एक ही तरीके से गलत होगा या निगेटिव है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। वहीं थर्ड कथन कह रहा है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम दो आयामी दुनिया में रहते हैं। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी तथा डी सही है, ए, बी, सी तीनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में और यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। कौन से कथन सही है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। यह बात सही है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया। यह बात गलत होगा। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। यह बात गलत होगा। शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। यह भी गलत होगा। 3 कथन गलत हैं, केवल एक कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। सेकंड कथन कह रहा है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ से चिन्हित करना। वहीं थर्ड कथन कह रहा है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। सही विकल्प का चयन करें। ए तथा बी सही है, ए तथा सी सही है, बी तथा सी सही है, केवल बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। तो यह बात सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भों से चिन्हित करें। तो यह बात गलत होगा, निजी एवं पारिवारिक संदर्भों से चिन्हित करना यह निगेटिव है। सेकंड कथन गलत होगा। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें यानी मौका दें, यह भी सही होगा। ए और सी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य एवं वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चयन करें। ए बी तथा सी सही है, ए सी तथा डी सही है, बी सी तथा डी सही है, केवल सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा करवाए जा रहे हैं क्योंकि कथन से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कथन से ही संबंधित एसएसटी में। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। यह बात सही है, वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, यहाँ पर भी वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, यहाँ पर भी वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, तो यहाँ पर जो है वंशावली चार्ट का प्रयोग नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए बी तथा सी कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए तथा बी सही है, केवल ए सी तथा डी सही है, केवल बी सही है, केवल बी सी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि दृष्टिबाधित से रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। तो उच्च आवाज में बोलना यह बात सही होगा क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, तो दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना यहाँ पर गलत होगा क्योंकि बच्चा जो है दृष्टिबाधित है। सेकंड कथन गलत होगा। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, यह भी सही होगा। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, यह भी कथन सही होगा। ए सी डी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन राइट है।
सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।